कक्षा 7 में कृष्ण फाइल लिया आपका विषय यहाँ पे हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि हिंदी विषय पेपर लाओ, तो इस वीडियो में हम आपके यहाँ पे हिंदी विषय का संपूर्ण उत्तर सहित पेपर कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर दिल्ली राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 विषय आपका हिंदी प्रथम भाषा। ठीक है, समय आपका यहाँ पर 2.5 घंटे रहेगा कक्षा 7 और पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना, साथ ही इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जिससे वो भी 60 में 60 नंबर लेके आ सकें हिंदी विषय के पेपर में। तो चलिए आपके निर्देश आते हैं, सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। फिर दूसरा आता सही प्रश्न के उत्तर निर्देश अनुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। तो चलिए आपके आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, प्रश्न 1 से 5 तक निर्देश आता। प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए विकल्प में सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। आपका यहाँ पहला दिया गया है फूले कदम्ब कविता में कवि का मन किसे छूना चाहता है। तो आपका था ए था अंबर को, बी था कंदुक को, सी था कदम्ब को और डी था बादल को। तो फूले कदम्ब कविता में कवि का मन किसे छूना चाहता है, तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका कदम्ब को हो जाएगा। फिर दूसरा आता दीपू से सभी क्या करते थे। आपका आता है ईर्ष्या और बी था घृणा और सी था द्वेष और डी था लड़ाई। तो यहाँ पर दीपू से सभी क्या करते थे, तो इसका आंसर आपका ईर्ष्या हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर तीसरा आता आज रविवार का दिन है, वाक्य में रेखांकित शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो आपका आज रविवार का दिन है, तो इसका जो आपका यहाँ पर ये ऑप्शन आता दिनकर, बी था दिवाकर, सी था आपका दिवस और डी था दिन। तो आपका तीसरे का राइट आंसर दिवस हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता उत्थान का विलोम शब्द है। तो आपका ये था पतन, बी था गिरना, सी था आपका चोटी और डी था ठहरना। तो उत्थान का आपका विलोम शब्द हो जाएगा पतन। फिर आपके यहाँ पर पाँचवा आता रहे भावना ऐसी मेरी सत्य डॉट डॉट व्यवहार करूँ। तो रहे भावना ऐसी मेरी सत्य, आपका ये ऑप्शन आता सरल, बी था गरल, सी था आपका सघन और डी था मगन। तो यहाँ पर रहे भावना ऐसी मेरी सत्य सरल व्यवहार करूँ, सरल आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, जो आपके यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति की, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे, 6 से 10 तक आपके रहेंगे रिक्त स्थान। निर्देश आता रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो ये आपके ऑप्शन दिए गए, इन्हीं ऑप्शन में से आपको रिक्त स्थान भरना है सही आंसर। तो आपका आता धिन धिन धमक धमक पंक्ति में आपका अनुप्रयास अलंकार है। तो इसका आंसर आपका पहले का आंसर हो जाएगा अनुप्रयास। फिर आपका आता अष्टांग योग का चौथा अंग डॉट डॉट है। तो यहाँ पर अष्टांग योग का चौथा अंग आपका प्राणायाम हो जाएगा। ठीक है, प्राणायाम आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका आता दया करने वाले व्यक्ति को कहते हैं। तो यहाँ पर दया करने वाले व्यक्ति को दयालु कहते हैं। ठीक है, दयालु आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और पंख बना डॉट डॉट मेघ बजे, तो पंख बना हरिचंदन, इसका आंसर आपका यहाँ पर हरिचंदन हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर 10वां था भारत एक खोज डॉट डॉट द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है। तो भारत एक खोज आपकी यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, भारत एक खोज जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है। तो जो आपके रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का आंसर अनुप्रयास, दूसरे का आंसर आपका प्राणायाम, तीसरे का आंसर आपका दयालु रहेगा। और ठीक है, 9वीं का आंसर आपका हरिचंदन और 10वीं का आंसर आपका जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आपके रिक्त स्थान का आंसर यहाँ हो जाता है। फिर आपके आते हैं अति लघु प्रश्न आते हैं 11 से 16 तक। निर्देश आता प्रश्न को होता है 1 या 2 वाक्यों में लिखी, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो 11वां आता शाम के समय गंगा नदी कैसी दिखाई देती है। तो यहाँ पर शाम के समय आपकी गंगा नदी कैसी दिखाई देती है, इसका आंसर हम बता देते हैं आपका। तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर शाम के समय गंगा नदी शांत और गंभीर दिखाई देती है, जिसमें सूर्य की डूबती हुई किरणें और आकाश का रंग प्रतिबिंबित होता है। फिर आपके यहाँ पर आता 12वां दिन दुखी जीवों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका रहने वाला दिन दुखी जीवों के प्रति हमारा व्यवहार दया करुणा और सहानुभूति से भरा होना चाहिए, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। फिर आपके यहाँ पर 13वां आता दादी की घड़ी कहानी के अनुसार असली अलार्म कहाँ होता है। तो इसका आंसर रहेगा दादी घड़ी कहानी के अनुसार असली अलार्म व्यक्ति के मन या हृदय में होता है, जो उसे सही समय पर सही काम करने के लिए प्रेरित करता है। फिर आपका यहाँ पर 14वां आता है गणगौड़ मध्य प्रदेश के क्षेत्र का लोक नृत्य है। तो इसका जो आंसर है वो हम बता देंगे। तो इसका आंसर देख लीजिए, गणगौड़ मध्य प्रदेश के मालवा और निमाड़ क्षेत्र का लोक नृत्य है। फिर जो आपका 15वां यहाँ पर आता है, ठीक है, एक को अति सूक्ष्म साधन कौन कौन से हैं। तो आपके यहाँ पर जो एक के अति सूक्ष्म साधन वो है आपकी धारणा ध्यान समाधि है, जिन्हें सामूहिक रूप से संयम भी कहा जाता है।
फिर आपके यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। फिर आपके यहाँ प्रश्न 16 आता है, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखो। जल, पुष्प, पर्वत का आपको तत्सम रूप लिखना है, ठीक है। तो जल का आपका तत्सम जल हो जाएगा, ठीक है। और फूल का आपका पुष्प हो जाएगा, पहाड़ का आपका पर्वत हो जाएगा। और अब आते हैं आपके लघुत्तरीय प्रश्न 17 से 22 तक। निर्देश आता है प्रश्न को 40 से 50 शब्दों में लिखी, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। 17वां आता है, नेहरू जी ने अपनी भस्म को गंगा में डालने की इच्छा क्यों व्यक्त की है। तो चलिए हम इनके आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर नेहरू जी ने अपनी भस्म को गंगा में डालने की इच्छा इसलिए व्यक्त की है क्योंकि गंगा भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है और वह भारत की नदियों, मैदानों तथा जनता से जुड़ाव महसूस करते थे, ठीक। अंग बन जाए यहाँ तक याद कर लेना है। फिर आपका 18वां आता है, मेघ बजे कविता में कवि ने किन किन बातों का उल्लेख किया है। तो चलिए आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। मेघ बजे कविता में कवि ने वर्षा ऋतु के आगमन, बादलों की घनघोर गर्जना, बिजली की चमक और वर्षा के कारण प्रकृति में होने वाले उल्लास का उल्लेख किया है, ठीक है। आपका यहाँ व्यक्त किया गया है, यहाँ तक पूरा आपको याद कर लेना है। अब चलिए आपको 19वां आता है, सज्जनता की पहचान किससे होती है। तो आपका इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर खुद कर लेना, ठीक है। फिर आप कहते हैं मिट्टी भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित रहे, इस पंक्ति का भावार्थ लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस पंक्ति का भावार्थ यह है कि कभी कामना करते हैं कि संसार के सभी प्राणियों से उसका सदा मित्रता का भाव बना रहे। वह सभी जीवों को अपना मित्र मानता है और किसी से भी शत्रुता या द्वेष न रखने की भावना व्यक्त करता है। यह पंक्ति विश्व बंधुत्व और ठीक है अहिंसा के उच्च आदर्शों को दर्शाती है। फिर आप कहते हैं नेहरू जी ने अपने भस्म को गंगा में डालने की इच्छा क्यों व्यक्त की है। तो ये आपके यहाँ पर रहेगा, नेहरू जी ने अपने भस्म को गंगा में डालने की इच्छा इसलिए व्यक्त की है क्योंकि गंगा भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है और वह भारत की नदियों, मैदानों तथा जनता से जुड़ाव महसूस कर देते हैं, ठीक है। अंग बन जाए यहाँ तक याद कर लेना है। फिर आपका 22वां आता, पढ़ते समय दीपू को कौन कौन परेशान करता था और कैसे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 22वें प्रश्न का आंसर है, दीपू को पढ़ते समय मुख्य रूप से मक्खियाँ और मच्छर परेशान करते थे। वे उसके आसपास से भिन्न भिनाते थे और उसे काटते थे, जिससे उसका ध्यान पढ़ाई से हट जाता था और वह ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाता था। फिर आपके यहाँ पर आते हैं द्विगुत्तीय प्रश्न 23 से 26 तक, ठीक है। तो इनको आपको ध्यान से देखना। निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर 75 100 शब्दों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। तो आपका था 23 में, किसी एक महापुरुष पर आपको 10 वाक्य लिखने हैं। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर अम्बेडकर। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपके महात्मा गांधी पर 10 वाक्य। तो ये आपके महात्मा गांधी पर 10 वाक्य दिए गए, तो इनको आपको पूरा याद कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आता मेरी कविता का मुख्य भाव अपने शब्दों में आपको लिखना है। और साथ ही आपका आता दीपू घड़ी कहानी के पात्रों के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो चलिए हम 24वें क्वेश्चन का आंसर पहले देख लेते हैं। ये आपका मेरी कविता का मुख्य भाव आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है। इसको पूरा आपको याद कर लेना है। और दीपू घड़ी कहानी के पात्र देख लीजिए, ये आपका 25वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। जो 26वां आता, अपने प्रधान अध्यापक को 3 दिवस की छुट्टी के लिए आपको आवेदन पत्र लिखना है। तो ये आपका 23वें प्रश्न का आंसर दिया गया, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और आप यहाँ पहले तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप यहाँ पर इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद इतना स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से जो आपका हिंदी का पेपर वो कंप्लीट हो जाता है और इसका PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम में। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।